हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज की तीसरी क्लास की थी। आज हम करेंगे परसेंटेज की चौथी क्लास, जिसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर। यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बच्चों, एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने कोई संख्या ली 100। अब 100 में हम एग्जाम्पल मान लिए कि इस 100 को हम 2 गुना करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 200 होगी। तो ये 200 में कितनी वृद्धि हो गई, 100 की वृद्धि हुई, तब जाके ये संख्या 200 हुई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इस संख्या को 100 को 3 गुना करते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 300 होगी। तो इस 3 गुना करने पर फिर संख्या में वृद्धि कितनी हुई, 200 की वृद्धि हुई। संख्या में 200 की वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार यह बोल रहा है कि संख्या को 6 गुना करने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम इस संख्या का जब हम 6 गुना करेंगे तो संख्या में 500 की वृद्धि होगी। ठीक है, संख्या का 6 गुना करेंगे तो संख्या में 500 की वृद्धि होगी। समझ में आया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 500% की वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। A1 और A2, अब यहाँ बोल रहा है कि A1 जो है इस A2 से 19 गुना अधिक है। जब ये A1 अधिक है 19 गुना, जब ये 19 गुना अधिक है तो संख्या क्या होगी। माना कि A2 1 है। जब हमने A2 को 1 माना है तो ये 19 गुना अधिक है, ये 19 गुना अधिक है तो संख्या क्या होगी, 20 होगी। संख्या क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, देखो अभी हमने आपको बताया था ये संख्या लिए हमने 100 का हमने 2 गुना करे थे, तब जाके ये 200 हुआ था। मतलब कितनी की वृद्धि हुई थी, +100 की वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि संख्या 1 है तो यहाँ पर 19 प्लस की वृद्धि हुई है तो संख्या क्या हो जाएगी, 20 होगी। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो अब बोल रहा है कि A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। ये A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 20 से 1 कम है तो कितना हुआ है, 19 कम है। किससे कम है, 20 से कम है। ठीक है, तो ये 19/20 हो जाएगा। अब इसे हम क्योंकि परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 का गुणा कर देंगे और परसेंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 100 5 बार जाएगा और 19 5 95 हो जाएगा। तो ये 95% इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A का 91%, B का 39% है और A का X% है तो X का मान कितना होगा। तो हमें X का मान ज्ञात करना है। A का 91% B के 39% के बराबर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है 13 से कटने वाली संख्या है। जैसे कि 91 13 से कट जाता है, कितना होता है, 13 7 91 और 39 जो होता है 13 तिया 39 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, A × 7 = B × 3 हुआ। हम इसका एडिशन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A और B का मान निकालेंगे तो ये B जब इधर आएगा तो ये बराबर 3/7 हो जाएगा। मतलब A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, B A का X% है। B A का बोले तो A इसका बेस हो जाएगा, A इसका बेस होएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 होएगा। तो B है, B A का है तो B ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब हमको परसेंट बोला है, X% है तो X की मान ज्ञात करना है तो हमें परसेंट में ज्ञात करना है तो × 100 हो जाएगा और परसेंट निकल लगा देंगे। परसेंट में जब हमें ज्ञात करना होता है तो 100 का गुणा करके परसेंट लगा देते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700/3% हो जाएगा। ऑप्शन में ये B दिया गया है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। हम यह देखेंगे कि फोटोग्राफ शब्द में कितने डिजिट है।
ये कितने शब्द है, तो ये फोटोग्राफ शब्द में कितने शब्द है, तो गिनेंगे इसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो फोटोग्राफ शब्द में 10 वर्ड है, उसमें से हमारे पीएच यानी कि 2 निकाल दी, तो हुआ कितना 8। 8 हुआ। अब यह ऐप लिखा जाता है, इसका कोई मान नहीं है, पीएच के स्थान पर ऐप लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऐप लिख भी दिया तो इसका कोई मान नहीं है। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो यहाँ पीएच को जब हटा दिया गया है, ठीक है, तो कितने अक्षर हटा दिया गया, 2 अक्षर हटा दिया गया। कितने में, तो 10 में। तो 10 इसका बेस हो जाएगा। पीएच पी और एच को हटा दिया गया तो 2 अक्षर हटा दिया गया, तो 2/10 हो जाएगी। अब 1/10 की वैल्यू परसेंटेज में 10% होती है। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू 10% होती है, 2/10 की परसेंटेज वैल्यू 20% होगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में 57% वृद्धि करने पर 942 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। माना कि हमने वह संख्या n है, अब n जो है 100% है। अब इसमें हमने 57% की वृद्धि की, तो कितना हो गया 157% हो गया। वृद्धि करने पर इसमें कितना है 942 प्राप्त होता है। तो 157 की वैल्यू 942 होगी, तो यह कितना गुना है, तो ये 157 942। तो देखो इसका पता करने का आसान तरीका बताता हूँ। ये 157 हमने ले ली, ये देखो 15 छक 90 होता है, बचता 4 हुआ, ये 42 हुआ, और ये 7 छक 42 होता है। 15 छक 90 भी हो रहा है और 7 छक 42 होता है। इसका मतलब कि 157 942 जो है 157 का 6 गुना है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हुई। समझ रहे हो, जब 1% की वैल्यू 6 हुई तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600। ठीक है, इस प्रकार होता है, और 600 सी इसका आंसर हो जाएगा। 1894 का 74% उसी संख्या के 39% से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 74% 39% से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर तो हम इसको रेशो से ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 74 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 से 74 कितना अधिक है, तो यहाँ पर 39 बेस हो जाएगा, और कितना अधिक है के लिए हम 74 से 39 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये 35 आ जाएगा। तो ये 35 अधिक है, अधिक के लिए हमने प्लस लगा दिया। अब हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो इंटू 100 करके परसेंट लगा दिए। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 35/39 इंटू 100% है। हमने क्या की 35 का गुणा 100 में कर दिया, 3500 हो गया। 3500 अपॉन 39 हो गया। अब 39 को हम 40 मानेंगे, तो 4 4 8 32 होता है। ठीक है, तो कितने बार गया, 8 बार गया, 32 हुआ, मतलब 320 बचता है कितना है 3, मतलब कितना हुआ 300। अब 300 अब हमने माने यार 40, तो 40 को हम 300 को 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। 4 तो 7। ठीक है, तो हमने ये कितने बार चलेगा 87 बार। देखो तो हम ऑप्शन से लेंगे, तो ये 76 तो आएगा नहीं, ये 79 ये भी आएगा नहीं, तो ये 87 है। अगर ये हमने 39 को 40 माने थे, तो 87 से ये एक बार ज़्यादा बार जाएगा, तो इसका आंसर 89 ही होगा। ठीक है, मतलब पास में संख्या 89 है, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न बोला एक संख्या तो 16% बढ़ने पर 19 14 हो जाती है। ठीक है, 16% बढ़ने पर 19 14 हो जाती है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखो 16% 19 14 हो जाती है, तो देखो 4% की वैल्यू 1/25% होती है, तो 16% कितना है
इसका 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगी 4/25 हो जाएगी। तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/25। ठीक है, ये बेस वैल्यू है, हम इसे रेशो में समझेंगे। देखो ये बेस हो जाएगा 25, और जब ये 25 से 4 बड़ी है तो कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगा। अब हमें बड़ी हुई संख्या का मान दिया हुआ है 1914। ठीक है, तो हमें 25 का मान ज्ञात करना है। तो ये 1914 इसका मान दिया, तो कितना गुना है ये देख लो। तो 29 का गुणा 6 बार करेंगे तो 174 होता है। तो ये कितनी बार जाएगा 174 हुआ, 6 बार गया। अब बचा क्या, तब 191 से 174 में घटाएंगे तो बचेगा क्या 17। जब ये 17 बचेगा तो होएगा क्या 174 ही होएगा। तो ये 29 छक 174 होता है। तो ये कितना गुना हो गया 66 गुना हो गया। जब जब 1914 29 का 66 गुना है, तो इसका आंसर भी 25 का जो मान कितना गुना हो जाएगा 66 गुना हो जाएगा। तो जब 25 का हम 66 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 छक 150, 25 छक 150 का 1500 हो जाएगा, और ये 25 का बड़े फिर इस 6 में करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5, 6, 1, 1650। 1650 इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मिला है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। मतलब यहाँ पर 2% दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया जैसे परसेंट में चेंज हो जाता है तो वैल्यू में भी चेंज आ जाता है। यहाँ पर 27% भी बोला है और 13% भी बोला है, तो मतलब 27% चेंज हो गया है 13% में, तो परसेंटेज में चेंज अगर हो गया है तो वैल्यू में भी चेंज हो जाता है, तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होएगा कि 27% 13% से 56 अधिक है, तो 27 से 13% घटाएंगे तो जो मान आएगा उसका ही मान 56 होगा। तो 27 से हम 13 घटाएंगे तो 14 आता है, तो 14% की वैल्यू 56 हो गई। इस प्रकार तो 14% की वैल्यू 56 आई है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 56 को 14 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 14×56 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 4 आई है, तो हमें 100% की वैल्यू याद करना है तो कितना आ जाएगा 400। तो 400 इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो 140% जो दिया है, 140% कब हुई जब हम इसमें 216 बढ़ाया है, यानी संख्या में हमने 216 को बढ़ाया है, मतलब माना हमने वह संख्या n है, उस n में हम जब 216 बढ़ाए तो वह संख्या 140% हो गई है। ठीक है, तो कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, मतलब हमने मान लिया है कि n कोई संख्या है और वह 100% है, तो ये 40% जो हुआ है 40% बड़ा है। ठीक है, तो 40% की वैल्यू 216 होगी। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 216 में 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 से 216 जाता है 54 बार। ठीक है, क्योंकि 4×5 20 बचा 1 हुआ 16, 4×4 16, तो ये कितने बार गया 54 बार गया। और ये कितना जीरो है तो जीरो का हम इधर दशमलव लगा देंगे तो ये 5.4 बार चले गया। ठीक है, 1% की वैल्यू 5.4 आई है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो हम 5.4 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 540, 540 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 75/2% घटाने पर 378 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। ये MTS का सवाल है। तो 75/2 का मान क्या होता है 37.5, 75 का आधा कितना होता है 37.5 होता है। अब 37.5 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 होती है, तो ये 37.5 कितना गुना है, तो ये 12×36, तो ये 3 गुना हो गया, बचा एक 5×15, तो ये 3 गुना हो गया
1/8 की परसेंटेज में वैल्यू 12.5% है, तो 37.5 कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में, 3/8, 3 आएगा, 3/8 आएगा। अब 75/2% वैल्यू हमने 3/8 लाया है, जो 8 इसका बेस होगा। अभी घटाने पर कितना 378 आ रहा है, तो हम 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब हमें 5 की वैल्यू 378 दी गई है, ठीक है। तो 378 कितना गुना हो जाएगा, 5 7 35, 2 5 25, 2 5 36, 75.6 गुना है। तो ये 8 भी 75.6 गुना हो जाएगा। तो इसमें हम 75.6 में का 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 604.8% आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा।